एवरीवन। तो ये है सिलोगिज्म की सेकेंड क्लास। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। तो वहाँ हमने थोड़ा सा बेसिक समझा था और दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूज़न को समझाता था कि क्या क्या स्टेटमेंट्स बन सकते हैं और क्या क्या कंक्लूज़न हो सकते हैं। अब बचे हुए दो को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं और उससे रिलेटेड 4 से 5 तरह के कंक्लूज़न बन सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो चलिए इसे अभी शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो हम इसका डायग्राम सबसे पहले चेक करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। इसमें दिया है कि ऑल ए आर बी, यानी सारा का सारा जो ए है, तो हमने ये सारा ए ले लिया और इसे बी में डाल दिया, क्योंकि कथन क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी में है। तो सारा ए हमने बी के अंदर डाल दिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट को हमने इस तरह ड्रॉ किया। तो पहली बार वाले इसे देख लीजिए कि इसको कैसे बनाना है और कोशिश कीजिए आप इसे अपनी कॉपी में बना लें। तो चलिए अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड कंक्लूज़न क्या हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कंक्लूज़न होगा ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो कहने का मतलब है कि यह सारे के सारे ए बी हो सकते हैं। तो हमने ए को बड़ा कर दिया बी जितना, तो सारा ए बी के अंदर आ गया कि नहीं आ गया। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि ए को जब हमने बी के बराबर करने की कोशिश की तो सारा का सारा ए बी में आ गया है। तो हमारा जो कंक्लूज़न है कि सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ये कंक्लूज़न क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या कंक्लूज़न बन सकता है, आप इसे समझ पाए। स्टेटमेंट क्या कह रहा था, सभी ए बी हैं, यानी ए जो है पूरा का पूरा बी है। तो हमने पूरे के पूरे ए को पूरे के पूरे बी में डाल दिया। और हमारा कंक्लूज़न क्या कह रहा था, ये है स्टेटमेंट और ये है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या कह रहा था, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो हमने ए कहने का मतलब है कि ए को हम चाहे जितना बड़ा कर ले, चाहे जितना छोटा कर ले, चाहे ए को इधर छोटा सा बना दे, चाहे ए को इधर छोटा सा बना दे, चाहे ए को पूरा बी के बराबर बड़ा कर दे, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि ए बी में है, सभी ए बी में है। तो ये जो हमारा निष्कर्ष है, ये हमारा कंक्लूज़न है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप समझ गए कि डायग्राम कैसे बनाना है, स्टेटमेंट क्या है और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कंक्लूज़न क्या बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो हमने इसे डायग्राम में कैसे बनाया, हमने यहाँ पर ए बनाया, हमने बी बनाया और कोई ए बी नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया कि भैया कोई ए बी नहीं हो सकता। और अगर कोई ए बी में नहीं हो सकता, यानी कोई ए का हिस्सा बी में जा ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। तो बी भी ए में नहीं जा सकता, क्योंकि बी ए में जाए तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ए बी में जाए तब भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है। तो कोई ए बी में हो ही नहीं सकता, हमने इसको कट कर दिया कि ए तुम बी में नहीं जा सकते हो। और जब ए बी में जा नहीं सकता तो बी को अपने अंदर आने कैसे देगा, क्योंकि उसने तो बी से किसी प्रकार का रिलेशन रखना ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं रखना। जब संबंध ही नहीं रखना तो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा निष्कर्ष क्या बनेगा, कंक्लूज़न क्या बनेगा, हमारा कंक्लूज़न बनेगा नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। इसका संबंध अगर इससे नहीं है, इसका संबंध भी इससे नहीं हो सकता, तो किसी भी हाल में ए का संबंध ना तो बी से हो सकता है और ना ही बी का संबंध ए से होने की कोई संभावना बनती हुई दिख रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि कोई ए बी
नहीं हैं, इसका निष्कर्ष भी यही निकलेगा कि हाँ कोई ए बी नहीं हो सकता या कोई बी ए नहीं हो सकता। तो आई थिंक आप चारों के चारे स्टेटमेंट समझ गए होंगे। पहले वाले जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने 2 स्टेटमेंट समझाए थे, बिल्कुल बेसिक, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, और ये 2 स्टेटमेंट मैंने इस लेक्चर में आपको समझा दिए। अब अगर आप अच्छे से इसे समझ चुके हैं तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि कैसे करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदी वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत कम लोग ही पढ़ाते हैं। तो चलिए पहला हम कथन देख लेते हैं, स्टेटमेंट, कुछ पंखे दीवार हैं। तो हमने यहाँ कुछ पंखे ले लिए और उसे दीवार में ऐड कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं दीवार पंखे यहाँ मिक्स हो रहे हैं इस जगह पे। और सभी दीवार रेडियो है, तो जो दीवार सारी की सारी रेडियो है ना, तो हमने रेडियो का एक बड़ा सा सर्कल बना दिया और उसके अंदर हमारी दीवार आ गई। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। आई थिंक आप डायग्राम समझ गए होंगे और इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ पंखे रेडियो नहीं हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये है पंखे और ये है रेडियो। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पंखे का कुछ पोर्शन तो रेडियो में आ रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट तो कह रहा है कि पंखे रेडियो नहीं है, जबकि हम तो डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पंखे और रेडियो में थोड़ा पोर्शन मैच मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट नहीं कह रहा है और हम तो देख रहे हैं कि है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी रेडियो पंखे नहीं हैं। तो ये सारा का सारा जो रेडियो है ये पंखे नहीं है। हाँ, ये तो हमें दिख रहा है कि थोड़ा तो पंखा रेडियो था, लेकिन पूरा रेडियो पंखे में कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा है। तो सारा का सारा रेडियो पंखे नहीं है। इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है, ये जो कंक्लूज़न है, ये सही हो जाएगा। आई होप आप डायग्राम भी समझ गए होंगे और डायग्राम के हिसाब से कंक्लूज़न भी समझ गए होंगे। अगर अब भी आप बिल्कुल न्यू हैं, क्योंकि ये बैंक बिगनर्स चैनल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो बिल्कुल न्यू है, उन्होंने अभी अभी सिलोगिज्म पता भी नहीं कि क्या होता है, सिर्फ उनके लिए है। तो कृपया आप स्टार्टिंग से जो हमारी सीरीज़ है, हमारा जो पहला लेक्चर है, उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालियों के लिए ले लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदी वालों के लिए करें और इंग्लिश वालों के लिए ना करें। तो चलिए पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। सम एप्पल्स आर फ्रूट। तो हम क्या करेंगे, सम एप्पल्स, ये एप्पल्स हो गए और ये हो गए फ्रूट। तो हमने कुछ एप्पल्स को फ्रूट में कर दिया। सम एप्पल्स आर फ्रूट, ये हिस्सा सम है। सम फ्रूट्स आर सॉर। तो जो ये सम फ्रूट्स हैं इन्हें हमने यहाँ पे सॉर कर दिया, तो ये सम फ्रूट्स हो गए सॉर। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। सम एप्पल्स आर सॉर। तो क्या आप देख पा रहे हैं, एप्पल ये है और सॉर ये। क्या एप्पल का कोई भी हिस्सा आपको सॉर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा है सम सॉर्स आर फ्रूट। तो हाँ, सॉर्स का थोड़ा हिस्सा तो फ्रूट में ये हमें नज़र आ रहा है, सॉर्स का थोड़ा सा हिस्सा फ्रूट में इस जगह पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है, ये जो कंक्लूजन है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। तो इस तरह आप डायग्राम बनाएंगे और इस तरह अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तो सिलोगिज्म की बेसिक क्लास थी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में और एक एक करके रीजनिंग के टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। ये चैनल बिल्कुल उन विद्यार्थियों, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल अभी न्यू हैं और बैंक की तैयारी अभी अभी इन्होंने स्टार्ट की है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।